पिता परमेश्वर, जो भी हमने जाने अनजाने में पाप गुनाह अपराध किए परमेश्वर, हमारे सारे पाप गुनाह अपराधों को तू तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लोह से हम हर एक को शुद्ध और पवित्र कर। हे पिता परमेश्वर, यही हमारी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए। छोड़ना मुझे प्रिय मैं मुझे कहन कर और हम पर तू दया करता मुझ पर भी अब कर यीशु ग्रहण कर और हम पर तू दया करता मुझ पर भी अब कर मुझको दया से वार दे राखूं तेरी तो मैं तेरे सामने देखो विश्वास यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर और पर तू दया करता मुझ पर भी दया कर जानता हूँ मैं तुझे अपना मुक्ति लो जंग कर इस घायल मन को कृपा से राजा यीशु ग्रहण कर और पर तू दया करता मुझ पर भी दया कर तू है ने शांति का रखता तुझसे प्रेम तू ही है सलों के बीच में मेरे मन यीशु मुझे ग्रहण कर और पर तू दया करता मुझ पर भी कर। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला करुणामय जीवित परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम लोग इस छोटी झुंड होकर के तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करने पाते हैं, इसलिए धन्यवाद। हे अब्बा परमेश्वर, इस घड़ी
हम हर एक कोई को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। हे पिता, जितने भी जुड़े हुए हैं उन्हें तो पवित्र का आशीष दीजिए, और जितने भी नहीं जुड़े हैं इस संगति में उन सबों को तू अगुवाई कीजिए, ताकि हे पिता परमेश्वर तू उन्हें भी इस संगति में आकर तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। तो हर एक के जीवन में आइए, हर एक को सुरक्षित जीवन दे। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी हम सभी तेरे जीवित वचन को मनन करेंगे परमेश्वर, इस घड़ी तू हर एक को अगुवाई सहायता मदद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, बहन सुरेखा को तेरे हाथों समर्पित करती हूँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी तेरे जीवित वचन को हम सबों को हे पिता परमेश्वर बांटेंगे, हम सबों के बीच में जो भी बताएंगे सुनाएंगे, तू उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। तेरे जीवित वचन से बातचीत कीजिए कि हम सबों को अच्छी तरह बताने पाए, सुनाने पाए, हम सभी भी अच्छी तरह सुनने पाए और अपने मनों में रखने पाए। और हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचनों के अनुसार हम हर एक कोई चलने पाए। हे महान पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग हे पिता हम सभी हर कोई को हे पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचनों में मजबूत कीजिए, कि हम सभी हे पिता परमेश्वर मजबूत होकर तेरे जीवित वचनों को हर एक राज में, हर एक देश में हे पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन को हम लोग फैलाने पाए। हर एक कोई को तू पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें अगुवाई कीजिए, बल सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए, ज्ञान दीजिए हे पिता, ताकि तेरे जीवित वचनों के शिक्षाओं को हम ग्रहण करके तेरे नाम को की महिमा करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। तो हर एक के जीवन में आइए हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को तो अगुवाई कीजिए हे पिता परमेश्वर। यही हमारी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आगे के लिए सिस्टर आमीन। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ, सुनाई दे रहा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद हो परमेश्वर का सुबह से दिन के लिए कि प्रभु ने जीवित रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसे कितने कोई जांच के दिन नहीं दिख पाए होंगे, पर प्रभु ने हमें संभाला, जीवित रखा। ये प्रभु की दया और कृपा अनुग्रह है। धन्यवाद हो। और मैं सिस्टर का भी धन्यवाद देती है कि उसने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया प्रभु के वचनों में से। धन्यवाद। आइए हम देखेंगे, जैसे मेरी निर्गमन की किताब पढ़ना चालू है। जैसे 3 बार तो बाइबल पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी और चालू किया, उत्पत्ति से और निर्गमन तक आ गई हूँ मैं। तो निर्गम में हम ये देखते कि ये दूसरी पुस्तक है बाइबल में की, उत्पत्ति के बाद में की। और जहाँ हम पढ़ते निर्गमन में कि इब्राहिम का पोता याकूब और उसके 12 पुत्र और उसके 70 पुत्र मिस्र में बस गए। और याकूब का छोटा बेटा यूसुफ जो मिस्र में महान व्यक्ति बन गया। और उसमें हम ये भी देखते कि फिर उनके बाद यूसुफ की चलती थी और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। और उसने अपने सारे परिवार को अपने देश में अकाल के समय बचाया। यूसुफ ने सारे परिवार को और पूरे वो राष्ट्र को अकाल के समय बचाया। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि मिस्र में याकूब और उसके सभी बेटों की मृत्यु हो जाती है। 400 साल गुजर जाते हैं। तब
हम देखते हैं कि इज़राइल में मिस्र में इज़राइल लोग बहुत फल-फूल रहे थे और उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी। तब परमेश्वर उनके साथ था और जैसे देखते कि जो फ़िरौन राजा था, वो डरने लगा कि जैसे इनकी संख्या बढ़ गई है और यह मेरे ऊपर प्रभुता करेंगे, तो वो डर जाता है। फिर इसलिए फिर फ़िरौन राजा ये निकालता है कि जो कोई लड़के हुए, बेटे हुए, उनको मार डाला जाए और जो बेटियाँ रहे, तो उनको छोड़ दिया जाए। इसलिए वो ऐसा ये निकालता है। और फिर क्या होता है कि जैसे इज़राइल की जो पुआ और जो एक कुछ चुनते हो, फिर उसको एक इसको छोड़ देती है मूसा को। इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ उसका फिर उनका हृदय कठोर कर डालता है परमेश्वर और नम्र नहीं बनता, कठोर बन जाता है। आखिरी विपत्ति फिर परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति डालता है कि परमेश्वर चाहता है कि उनके जीवन से महिमा हो। इसलिए वो फिर राजा मानने को तैयार नहीं रहता और उसका मन कठोर रह जाता है। इज़राइल का विनाश करने के लिए विपद ठान लेता है परमेश्वर और फिर इज़राइल को फ़िरौन अपना गुलाम बना लेता है और आदेश देता है कि इस तरह के सारे नवजात बच्चों को वो मार डाले और बेटियों को जिंदा रखे। वो ईश्वर के खिलाफ ऐसा ही काम करता है। मिस्र फिर बहुत बुरा बन जाता है। तो फिर इस्राएल परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से गुहार लगाते हैं इज़राइल लोग कि परमेश्वर आप हमें बचाइए इस फ़िरौन राजा से। फिर एक बार और एक इस्राएली माँ जो है, जो अपने बेटे को अपने टोकरी में रखकर बहा देती है और टोकरी फ़िरौन की बेटी को मिलती है और उसे अपना वो बेटा बनाकर पालती है। उसका नाम वह मूसा रख देती है कि उसको उसने पानी में से निकाला। फिर फ़िरौन की बुराई का अंत और इस्राएल के मिस्र को फिर मूसा फ़िरौन का अंत करता है और अपने इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाता है। और परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है और उसको आदेश देता है कि अपने लोगों को जाने दे। परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है और वो कहता है कि मेरे लोगों को वहां से निकाल ले क्या। फिर मूसा फिर इज़राइल को जाता है और उससे परमेश्वर को फिर मूसा जाता है और देखते हैं कि फिर मूसा जाता है और उनको फिर इज़राइल लोगों को फिर बुलाता है, लेकिन इज़राइल लोग सुनने को तैयार नहीं रहते। उनका भी वो भी सुनने को तैयार नहीं रहते। इज़राइल लोग बोलते कि नहीं, हम यही रहेंगे। और बाद में देखते हैं कि फिर बाद में परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति डालता है फिर उनके ऊपर। फिर वो मूसा उनको छुड़ा के लेके आता है। फिर देखते हैं हम कि जैसे सिय्योन पर्वत पर जैसे मूसा परमेश्वर से बातें करता, झाड़ी में दर्शन देते हैं मूसा को परमेश्वर। और फिर इनका इधर सब्र टूट जाता है, तो फिर वो अपने लिए सोने का, हारून को कहते कि सोने का बकरा बना हमारे लिए कि हम उसकी आराधना करें। और फिर मूसा जैसे नीचे आकर देखता है तो फिर ये बकरे की आराधना करके फिर मूसा को आता है। फिर वो 10 आज्ञा की जो पट्टियां है वो तोड़ डालती। तो इतना तक पढ़ी सिस्टर में। धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जैसा मैंने संक्षिप्त में बताई मैंने। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं प्रभु उसको समझने में सहायता और मदद करे। और
आने वाले समय में आप और अधिक उसमें से सीखें और हमारे बीच में रखने पाएँ, ऐसे हम दुआ करते हैं। इस समय हम मंजू सिस्टर का स्वागत करते हैं। मंजू सिस्टर, आप क्या सीख रही हैं? आप का स्वागत है। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। मैंने सीखा था सिस्टर जी कि कल परसों भी मूवी देखी थी और कल भी देखी थी, तो मैंने सीखा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे सिखाना चाहते, पर मैं हर एक बातों को भूलती जाती हूँ। और वैसे मैं तो याद करती हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मैंने सीखा कि उनके माता पिता थे और प्रभु ने उनके घर में भेजा, एक बेटी का जन्म दिया और वो अपने माँ पिता से कहती थी कि पिताजी कि मैं एक सिस्टर बनना चाहती हूँ। और वो हालांकि वो इतनी जल्दी तो बताया नहीं, पर वो कहने लग रही, वो हमेशा प्रभु का अनुग्रह उस पे था और प्रभु उन्हें ब्लेस कर रहा था और वो प्रभु में आगे बढ़ना चाह रही थी। तो उनके वो अपने माता पिता से कह नहीं पा रही थी। फिर उसने हार के कही, जब वो उनका रिश्ता हो रहा, वो उन रिश्ते की बात कर रहे थे उनकी, तो वो कह रही थी कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना पिताजी, और मैं एक सिस्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्हें अचंभा हुआ और वो कह रहे थे उनके पिता और मम्मी कि बेटी हमारी इकलौती संतान हो, तुम हमें ऐसा निराश मत करो। तो वो कह रही थी इसी बात पे तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और मुझे तुम ऐसा मत कहो, ऐसी बातें कर रही थी। तो वो रोने लग गई। तो फिर उसने कहा कि उसने अपना जीवन अपने प्रभु में बिताया और पूरा जीवन उसने अपने प्रभु में बिताया। उसका बुढ़ापा भी आ गया और वो सुसमाचारों को फैलाने लगी प्रभु के बारे में। और वो फिर उसकी कलीसिया वहाँ पर जब वो स्कूल जाती थी और वहाँ पर उसके पिता एक गहरी नींद में सो के और अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी, फिर उसका फोन आया जो रिश्ता कर रहे थे वहाँ पर। तो उसने कहा कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तो उसके पिताजी निराश हो गए और वो कहने लगे, फिर उसने कहा कि हम सोच समझ के बताएंगे, तुम हमारे घर आओ। तो वो नहीं आए और फिर उन्होंने जाके, उसकी बेटी सुन रही थी तो उसकी बेटी उसके गले से लग गई कि पिताजी आप बहुत अच्छे हो कि आपने जी मुझे सही मौका दिया। तो उसके पिताजी और माँ उसे उसके पास उसके हवाले करने गए और वो कह रहे थे कि बेटी जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, चलो हम उसे आपको उनके पास करके आते हैं। तो उनके पास गए करने के लिए और उन बहन से बातें की, उस सिस्टर से। तो वो कह रही थी कि ये आपने सही निर्णय लिया। तो वहाँ पर जाके वो खुश हुई और फिर उनके पिताजी जैसे वो वहाँ पर उन्होंने जैसे कलीसिया का काम किया और उनको जैसे वो काम कर रही थी और फिर उनको फिर उनके अपना काम कर रही थी और जाके हो गई उनकी लड़की। तो फिर वो प्रभु ने भला चंगा किया उनको और फिर वो ठीक हो गई। तो अपना जीवन पूरा प्रभु में बिताया और उनका बुढ़ापा भी प्रभु में गुजरा।
और एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ने उनको भी उठा लिया, अपने पास बुला लिया, और उनकी आत्मा निकल के चली गई उनके शरीर से जब उनका समय आ गया था। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि अपना समय अपने प्रभु में बिताना चाहिए और प्रभु की आज्ञा पे चलना चाहिए हमें, और हमें भी अच्छा अच्छी बेटी बेटा बनना चाहिए प्रभु में, और हमें प्रभु की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। और मैंने इतना ही सोच रखा था, और मैं सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने इतना मुझे समझाया। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच में प्रभु हमें सहरे को सीखने में सहायता करते हैं, और परमेश्वर की ही ये इच्छा है कि मनुष्य क्या करे, सीखे। और सच में पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है उन सारी बातों को, और बहन ने सीख कर उस कहानी के माध्यम से जो भी उसने सीखा हमारे बीच में रखने का प्रयास किया। और आने वाले दिनों में भी प्रभु आपकी सहायता करे। और मैं कहना चाहूँगी कि आप एक जो भी मूवी है या कहानी है या स्टोरी है जो भी आप देख रहे हैं, तो उसको बार बार और देखेंगे। जैसे आज आपको बहुत ही अच्छा आपका प्रयास रहा, तो और भी अधिक आप और भी अच्छी तरह से उसको सीख पाएंगे जब उसको और बार बार देखेंगे। तो और फिर उसके बारे में बोलने का कोशिश करेंगे, और फिर और भी अच्छे से आप बोल पाएंगे। निश्चय ही हमें अपने जो दान वरदान है उसको पहचानना है ना, जो भी क्षमता प्रभु ने हमें दी है। तो इस समय इस सप्ताह हम लोगों का पहला ही प्रयास था, सभी ने बारी बारी से प्रयास किया बोलने के लिए, और जैसा भी है प्रभु हर एक के मेहनत पर आशीषित करे। और आगे सोमवार से भी सभी कोई तैयार रहेंगे, है ना। और मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस भी टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, कि मैं ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यदि कोई सुझाव की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बहन सुरेखा ने भी क्या वो कर रहे हैं हमारे बीच में उन्होंने रखा, और आने वाले समय में और भी अधिक अच्छे तरह से रख पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो उसमें से थोड़े भाग को आप लेंगे, है ना, थोड़े भाग को लेंगे और उसको अच्छे से और सीखेंगे, है ना, और फिर उसको हमारे बीच में रखने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप सभी का भी सुझाव का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग जब बारी बारी से बोल रहे हैं तो आप लोग को दूसरों से कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ उसमें क्या अच्छा है और क्या गलत है उसको बोल सकते हैं, ताकि उसमें और अधिक सुधार किया जा सके। जैसे कि मंजू सिस्टर ने एक कहानी को, एक घटना को बताने का प्रयास किया, तो उसमें क्या क्या आप लोग को अच्छा लगा और क्या क्या उसके लिए सुझाव हो सकता है, आप लोग बोल सकते हैं। मंजू सिस्टर के लिए कोई बोलना चाहेंगे? सभी को इस बात के लिए भी प्रयास करना है कि मंजू सिस्टर के लिए आप लोग सुझाव भी दे सके, है ना, जो अच्छा था तो वो भी बता सके ताकि उसका उत्साह बढ़े। बाकी लोगों का स्वागत है। रानी सिस्टर। बहुत समय से आप उसको सुन रही हैं, जान रही हैं, जबकि वो पढ़ना नहीं जानती है, लेकिन फिर भी उसने सुनकर, देखकर, मूवी में से हमारे बीच में बताने का प्रयास किया। तो उसमें क्या अच्छा था और क्या सुझाव हो सकता है आगे के लिए, आप लोग बोल सकते हैं। रानी सिस्टर। जी सिस्टर, गुड मॉर्निंग, जय मसीह को सबों को। सिस्टर ने को बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कोशिश किए हैं, पढ़ने नहीं जान रहे हैं तो भी
पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने वचन को बोलने के लिए, बताने के लिए कोशिश की है। आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को आज इस संगति में जुड़ाए हैं पिता परमेश्वर। आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वचन के भूखे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबों को वचन के द्वारा बताए हैं मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम सब को आत्मिक जीवन दे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर हम सबों के मुंह को खोल दे पिता परमेश्वर, और ऐसा ज्ञान दे पिता परमेश्वर ताकि हम सब आपके वचनों को मनन अध्ययन करने में सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पवित्र वचन से जब वचन को मनन अध्ययन करेंगे उस समय आप अपना पवित्र आत्मा के वरदान देते पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आपके एक एक वचन को गहराई से जानने पाए पिता परमेश्वर, और हम सब के मुंह में पिता परमेश्वर वचन डाल पिता परमेश्वर, और हम लोग उस वचन को पेश करने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन को बताने पाए, उसके गहराई को बताने पाए, प्रभु यीशु मसीह का और मनुष्य के बीच का प्रेम को बताने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सब एक जगह इकट्ठा होकर के पिता परमेश्वर आपके वचन को मनन करने पाए पिता परमेश्वर, और एक दूसरों से सीखने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और सुरेखा सिस्टर के द्वारा भी हम लोगों ने सुना था, और इस समय मैं जुलियानी सिस्टर से पूछना चाहूँगी कि उसमें क्या अच्छा था और क्या उसके लिए सुझाव हो सकता है। आप बता सकते हैं जुलियानी सिस्टर, या कोई और भाई बहन भी, ताकि उसका उत्साहवर्धन किया जा सके और वो सुधार ला सके अपने प्रयास में। सुरेखा बहन के लिए, हाँ, सुरेखा ये बहन के मंजू, लिए, सुरेखा के लिए और मंजू के लिए भी आप बता सकते हैं। बारी बारी से आप बताएं, एक पहले एक के लिए फिर दूसरे के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहन सुरेखा ने हम सबों को पुराने नियम के में से मूसा के बारे में हम सबों को बताए कि वो वहाँ पर जो वो कैसा उन्होंने काम किया उसके बारे में बताइए, और उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसको मूसा को पानी में, नील नदी में, उसको जहाँ वहाँ सताव हो रहा था तो उसको नील नदी में टोकरी में डाल के उसको
पानी में डाल दिया था। और फिर उनकी बेटी उस बच्चे को अ, निकाला और उसका पालन पोषण किया। इस तरह से मूसा के बारे में भी बताई। प्रभु उसको आशीष दे कि और भी बाइबल के विषय में बताने पाए। हर एक कोई को ऐसी शिक्षा दे बाइबल को पढ़ करके कि हम लोग भी हर कोई बाइबल के विषय में हर एक कोई को शिक्षा मिले और हर कोई उन शिक्षाओं को हर एक कोई को बांटने पाए। ऐसे ही हर एक कोई को ज्ञान वरदानों से आशीषित करे। आमीन। प्रभु हम सबों को आगे बढ़ाए। यही हम इतना ही कहकर अंत करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं और हो सकता है थोड़ा हमें कठिनाई का अनुभव हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें सरल होती जाएंगी, है ना। हम प्रभु के खोजी बने रहें, वचन को थामे रहें, बाइबल का अध्ययन जारी रखें। और सबिता सिस्टर आज नहीं आई हैं और उनको मंडे को समय दिया गया है, लेकिन वो नहीं भी आती हैं तो आप में से किसी को भी समय दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग इस समय बोल भी सकते हैं कि आप लोग किस दिन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उस तरह से सुविधा हो सकता है। मंगल को कौन बताना चाहेंगे? जिस दिन को उसी दिन को आप लोग का दिन रहने दे क्या। जैसे जुलियानी सिस्टर आप मंगलवार को, बुधवार को रानी सिस्टर, बृहस्पतिवार को सुरेखा सिस्टर। जी सिस्टर, उसी पर्सनल पढ़ेंगे तो इसमें ठीक है, आ सकता है रहेगा तो। अच्छा ठीक है। और मंजू सिस्टर भी बृहस्पतिवार को एक कहानी हम लोगों को बताएंगी, है ना। और आप लोग जिस भी बुक्स को अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को और सारी बातों को सजेस्ट कर सकूं, सुझाव दे सकूं। और यहाँ पर हम लोग उपदेशात्मक प्रचार करना नहीं सीख रहे हैं, है ना। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि आप क्या सीख रहे हैं उसको ही आपको बोलने का प्रयास करना है, ठीक है। उपदेशात्मक अभी हमारा प्रचार नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा बोलने का उद्देश्य क्या है, मौका देने का उद्देश्य क्या है कि हम क्या सीख रहे हैं उसको ही हम क्या करेंगे, बोलेंगे। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना। मतलब आप लोग खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुदाई कर रहे हैं तो आप खुदाई करते समय आपको कैसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, और फिर आपको क्या मिला खुदाई करने के बाद, है ना। तो उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। और वो चीज़ को जब आप रखेंगे तो वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है। और उपदेशात्मक मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कहीं से हम सुने रहते हैं, फिर हम उसको ही बोल देते हैं, है ना। और फिर हमारे मन में ये रहता है कि हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वो हो जाता है तो वो ना आपके लिए लाभदायक रहता है और ना ही दूसरे के लिए लाभदायक होगा। तो जिसने भी जहाँ भी बताया होगा तो वो उसका भी खुदाई किया है, उसने उसमें मेहनत किया होगा, है ना। या नहीं किया है वो जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप वचन को बताने का आपको मौका मिल रहा है तो हमारा उद्देश्य क्या है कि आप उसमें खुद ही
समय बिताइए, चाहे आपको 2 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, है ना? उसको पढ़ते रहिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मुझसे बातचीत कीजिए, ठीक है? और ये प्रयास आपको जारी रखना है, ठीक है? ये प्रयास आपको जारी रखना है लंबे समय तक। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु आपको उस वचन से क्या बातचीत कर रहे हैं, है ना? क्या सिखा रहे हैं? चाहे एक शब्द बोल रहे हैं या एक वाक्य, उसको सुनने का प्रयास करना है, ठीक है? और हो सकता है हम बहुत जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें याद आती है जो हमने पहले से सुनी हुई है, ठीक है? तो प्रभु को उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप मुझसे बातचीत कीजिए, आपका वचन मुझसे बातचीत करे, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आप बार बार बाइबल को पढ़ें, बार बार प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। दूसरे दिन भी आप फिर उसी स्थान को पढ़िए, है ना? फिर से पढ़िए, फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए और पढ़िए, यही आपका होता रहे, ठीक है? फिर तीसरे दिन, चौथे दिन भी आप उसी बात को कीजिए, ठीक है? और वहाँ पर निश्चय ही प्रभु आपको उस बात को समझने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे, ठीक है? तो आप लोग समझ रहे होंगे और अगले सप्ताह से भी प्रभु आपकी सहायता और मदद करे, ठीक है? और फिर साथ ही साथ जैसे कोई अपनी बातों को रखता है तो उसके बाद हम सभी भाई बहन मिलकर उसकी सहायता करेंगे, है ना? जैसे मैंने आज पूछा आप लोगों से कि उसके लिए आपके पास अ, कोई सुझाव है या कोई अच्छी बात है तो आप लोग बताइए, है ना? तो वो भी हम लोग बाद में 5-10 मिनट उसमें समय बिताएंगे, है ना? और इसमें ये नहीं कि उसको निराश करने के लिए या उसको दोष लगाने के लिए, वरन उसमें सुधार होने के लिए, है ना? अच्छी बातें बोलेंगे तो हम लोग सभी उससे उत्साहित होंगे, सभी कोई उसको शामिल करेंगे अपने लाइफ में, है ना? या तो फिर कोई सुझाव होगा, जहाँ पर सुझाव की आवश्यकता है तो वो भी हम सभी के लिए, हम लोग के जीवन में लागू करने के लिए होगा। तो यहाँ पर हम अपने अपने जीवन के लिए यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं कि हम एक अच्छे चेले बन सकें, ठीक है? मैं एक अच्छा शिष्य बन सकूं, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आप एक अच्छा शिष्य बन सके, इसके लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है? तो ये एक, अगर हम बैठे होते कहीं पर किसी स्थान में, तो हम लोग कैसे बैठे होते? गोल से बैठे हुए होते। कैसे बैठे होते? गोल से बैठे होते, है ना? ऐसा नहीं कि हम सामने खड़े होते और बाकी सब सामने बैठा होता, ऐसा भी नहीं। या फिर जो वचन बता रहा है तो वो भी सामने खड़ा होता और हम लोग सामने इधर बैठे होते, है ना? वैसा भी नहीं। लेकिन हम किस तरह से बैठे होते? गोलाई में बैठे होते, है ना? कि सबको एक दूसरे को देख सकते हैं, सबको एक दूसरे से पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आप उस तरह से विचार करें, ठीक है? तो एक दूसरे को भी हमें जानना है, समझना है और उसे उत्साहित करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है? किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है, बताना है तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बोल सकते हैं इन सारी बातों में, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो। और हो सकता है कि किसी भाई या बहन के बताने पर आप लोग को हो सकता है बोरिंग लगे, तो भी भागना नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं भागना है? क्योंकि हमको एक दूसरे की सहायता करना है वचन को समझने में, है ना? कि कोई अगर नहीं भी बोल पा रहा है तो उसको फिर बोलने में सहायता करना है, उसको उत्साहित करना है, ठीक है? सभी कोई समझ रहे होंगे? एक समूह को हमको आगे बढ़ने में सहायता करना है, तो इसमें सभी तरह के भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है? हम लोग कोई बहुत बड़े वक्ता की बातों को यहाँ पर सुनने के लिए उस उद्देश्य से हम मीटिंग में ना जुड़ें, वरन जो हम यहाँ पर प्रतिदिन अपना समय दे रहे हैं तो हम सभी एक दूसरे को उठाने के लिए, सिखाने के लिए, हम सहायता करने के लिए अपना समय दे रहे हैं, ठीक है? और प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। किसी को कोई सुझाव देना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
जैसे यशोदा सिस्टर, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना समय देती हैं, यहाँ पर हम लोगों को सुन रही हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ वो क्या कर रही हैं, ज़रूर ही सीख रही हैं। मंजू सिस्टर भी सीख रही हैं और उसने अच्छा प्रयास किया। उषा देवी, आप भी पढ़ी लिखी नहीं है ना, आप भी आने वाले समय में मंजू सिस्टर के समान आप किसी कहानी को, बाइबल के स्टोरी को या मूवी को आप सुने और फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो प्रभु आपकी भी सहायता करे। और मंजू सिस्टर ने जो स्टोरी बताया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पर उसके माता पिता एक बच्ची होने के कारण उसको सेवकाई के लिए देना नहीं चाह रहे थे, है ना, क्योंकि मोह मनुष्य के अंदर रहता है ना। मोह रहता है मनुष्य के अंदर, इच्छा रहती है अपने बच्चों के प्रति, और वो उसे पूरी तरह से प्रभु के लिए नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उसकी बेटी जो है क्या बनना चाह रही थी, सिस्टर बनना चाह रही थी। और जो कैथलिक में हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरह से प्रभु के लिए अपने जीवन को क्या करते हैं, सौंप देते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। तो उनके माता पिता अकेली बेटी होने के कारण नहीं देना चाह रहे थे, थोड़ा सा निराश थे, और खुद वो बेटी भी उस मनोभाव से संघर्ष कर रही थी कि कैसे मैं अपने माता पिता को छोड़कर चली जाऊं। लेकिन प्रभु ने उनकी सहायता की सही निर्णय के लिए, है ना, और फिर वो जा पाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भविष्यवाणी किया गया है इस पृथ्वी के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए किया गया है। तो वहाँ पर हमारी इच्छाओं का महत्व से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा महत्व रखता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणियाँ करेंगे। तो बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर ने अलग ही योजना को बना कर रखा है। हो सकता है वो भविष्यद्वक्ता बनेंगे, हो सकता है सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, है ना। तो उनको हमें जाने देना होगा, चाहे वो अकेले बेटा हो या अकेली बेटी हो, तो भी उन्हें जाने देना होगा। और निश्चय ही माता पिता के प्रति भी बच्चे की जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए भी निश्चय ही उपाय हो पाता है या होता है या होगा। और इन सारी बातों को संतुलन बनाते हुए प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ना होगा, है ना। तो बहन मंजू ने अच्छे टॉपिक्स को हमारे बीच में रखा, और इसी तरह भी और भी अधिक प्रभु उसकी सहायता करे। और सुरेखा सिस्टर ने भी मूसा के जीवन से हमारे बीच में रखा, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी उसने उसको प्रयास किया बोलने का। तो प्रभु उसको और आशीषित करे कि हमारे अंदर जो भी घबराहट है, डर भय है, वो दूर होने पाए, है ना। तो हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर बहुत संघर्ष चलते रहता है ना, क्या बोले, कैसे बोले, है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं, है ना। तो फिर भी हम उस संघर्ष के होते हुए भी हम प्रयास करते हैं, और निश्चय ही प्रभु हमारे प्रयास पर, मेहनत पर हमें क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा आने वाले सप्ताह के बारे में कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ये इस चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया जाता है और आप लोगों को पर्सनली भेजा भी जाता है। आप लोग सुन भी लीजिएगा, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए, है ना। तो निश्चय ही हम इस तरह से प्रयासरत रहें। और आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल। मेरी बेटी के लिए ठीक। तो शरीर पे नहीं, क्या स्किन प्रॉब्लम है, जैसे शिरने बोलते हैं ना, और थोड़ा सा उसके लिए प्रेयर करना। और चिड़चिड़ के लिए, वो चिड़चिड़ करता है थोड़ा सा, और नेगेटिव बातें, जैसे मैं नहीं जाऊंगा ऐसा करने, क्या जैसे कॉलेज में वगैरह, एकेडमी में वगैरह, तो उसका मन परमेश्वर अपने ओर लगाए, नेगेटिव बातें बोले नहीं, अपने लिए भला अच्छा बोले, अपने आप पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। तो उसके लिए दुआ करना, नम्र दिल बना हुए।
उसका नाम स्वराज गायकवाड़ है। ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और अगुवाई के लिए एक और वचन हम लोग सुनेंगे। मीका 4:1। मीका 4:1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में प्रभु जी आपका अनुग्रह है कि आज हमारे मन प्रभु जी आपकी ओर फिरे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं और भी अधिक हमारे मन को आप शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे मन में जो भी संसार की बातें भरी पड़ी हैं तो वो बाहर होने पाए प्रभु जी। हर एक नकारात्मक विचार दूर होने पाए हमारे अंदर, हम अपने मनों को जांच सके, परख सके प्रभु जी। ऐसे आत्मा हमें दीजिए प्रभु जी, और हम और भी अधिक आपके प्रति हम समर्पित हो सकें। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर जो भी मोह भरा पड़ा है, हाँ प्रभु जी, संसार के प्रति, उसे हम तोड़ सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। हाँ प्रभु जी, जैसे उस घटना को हमने सुना, हाँ प्रभु जी, उस माता पिता और उस लड़की के विषय में, उनके बीच में प्रभु जी बहुत संघर्ष था कि वो कैसे उस निर्णय को लें। हाँ पिता परमेश्वर, वैसे ही कई परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी होती है कि हम कई बार नहीं निर्णय ले पाते हैं अपने उस सांसारिक मोहमाया के कारण। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हम आपकी आत्मा की अगुवाई में सही निर्णय ले सकें, जो कि आपके राज्य के लिए प्रभु जी बेहतर निर्णय हो सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, हमारे पापों को हम मानते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। और जो कुछ भी हमने बात किया, जो भी योजनाओं को हमने एक दूसरे से शेयर किया प्रभु जी, उसको सही रीति से करने के लिए हम आप पर ही निर्भर होते हैं। हाँ प्रभु जी, हम निर्बल और कमज़ोर और मूर्खों को ही आपने चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा हर एक से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। आने वाले समय प्रभु जी सभी एक मजबूत योद्धा के रूप में तैयार हो सकें, और जिसके लिए आपने जिस देश समाज को प्रभु जी चुन कर रखा है, उस देश समाज के लिए वो प्रभु जी आशीष का कारण बन सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम हर एक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने हमारे मनों को अपनी ओर फेरा है, वैसे ही हमारे बच्चों को भी, उनके मनों को भी प्रभु जी आप अपनी ओर फेर लाएं। हाँ प्रभु जी, आपकी ही इच्छा है कि बच्चे आपके निकट आएँ। हाँ प्रभु जी, आप ही सामर्थी हैं, हम निर्बल और कमज़ोर लोग प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें जो बच्चे दिए हैं, उन बच्चों को प्रभु जी आपके ही निकट ले आते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी भी सहायता और मदद करके हम उनको आपकी ओर ला सकें। हमें ऐसे बोली वचन दीजिए, हमारे ऐसे शब्द हों प्रभु जी कि हम उन्हें आपकी ओर ले पाएँ। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम विशेष स्वराज बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी चिड़चिड़ाहट और नेगेटिव बातों को बोलने की आदत है प्रभु जी उसके अंदर से, उसे हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और प्रभु जी उसके मुंह को, प्रभु जी उसके हृदय को प्रभु जी, और उसके कानों को अच्छे मीठे स्रोतों के लिए हम घोषणा करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जैसा तुम सुनोगे वैसा ही तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे पास वचन जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, उस बातों को हम सीख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उस भाई को आप सहायता करें कि वो अच्छे वचनों को सुन पाए प्रभु जी, और उसके हृदय में प्रभु जी अच्छे वचन भर सकें, और उनके मुंह से प्रभु जी अच्छे वचन, अच्छे शब्द प्रभु जी आपका जीवित वचन निकलने पाए। हाँ प्रभु जी, आप उससे बोले और बातचीत करें, बुरी संगति से आप उसे बचा कर रखें। हाँ प्रभु जी, वो जहाँ भी आता जाता, जिससे भी मिलता जुलता, लेकिन आप उसे कभी न छोड़े और कभी न त्यागे, क्योंकि आपने कहा है, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु परमेश्वर, उसके लिए आपने जो भी योजनाओं को बनाकर रखा है, वो यीशु के नाम से हम खोल देते हैं, वो पूरा होने पाए प्रभु जी इस पृथ्वी पर। हाँ प्रभु जी, और जो कुछ भी अंधकार की युक्तियाँ उसके जीवन के लिए तैयार की जाती है, हर एक युक्तियों को हम तोड़ डालते हैं, हर एक शैतान की योजनाओं को हम यीशु के नाम से बंद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय ही आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, स्वराज बेटे के लिए हम आपसे विशेष अनुग्रह मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और साथ ही साथ हम तमाम भाई बहन अपने बच्चों के लिए भी इस आशीष को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हर एक के
रोज़गार में, कमाई पे प्रभु जी आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। यदि काम नहीं है तो आप उनके लिए काम की व्यवस्था करें प्रभु जी, ताकि इस संसार की भी जो जिम्मेदारी है वो सही रीति से पूरी की जा सके। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम अपने देश राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसके ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। जहाँ भी अशांति है वहाँ शांति स्थापित होने पाए। और जैसे आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में जाति जाति के लोग भीड़ की नाई, धारा की नाई आपकी ओर आएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी वचनों को सही तरह से सीखने पाएँ प्रभु जी, और प्रभु जी सही तरह से प्रभु जी आपके निकट आ सकें। ऐसे अनुग्रह को दीजिए प्रभु जी। जितने मज़दूरों की आवश्यकता है प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी मज़दूरों को तैयार किया जाए, भेजा जाए प्रभु जी, ताकि हर एक मज़दूर, हर एक प्रभु के दास दासी प्रभु जी, आत्मा की अगुवाई प्रभु जी, हर एक जाति जाति से आने वाले लोगों के लिए प्रभु जी एक आदर्श के रूप में प्रभु जी कार्य कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हर एक गैर मसीही भाई बहनों के लिए, अविश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास की आत्मा उन्हें दिया जाए, उनके बंद आँखों को खोला जाए प्रभु जी, ताकि वो आपको पहचान सके प्रभु जी और आपके निकट आ सके। और जो कुछ भी गड़बड़ी की बातें फैलाई जाती हैं प्रभु जी, नफ़रत की बातें फैलाई जाती हैं, अंधकार की बातें फैलाई जाती हैं, उसके खात्मे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम कमाई करते हैं प्रभु जी, उसमें भी आप हमें से हर एक को आशीषित करें और हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए कि हम उसमें से आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, हम आपके राज्य के लिए हम खर्च करने वाले होने सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हमसे गलती हुआ प्रभु जी, हम उसे मान लेते हैं। यीशु के नाम से हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु जी, हर सुबह हमें संभाले प्रभु जी, कि हम प्रति भोर तड़के उठकर आपको तन मन धन से प्रभु जी खोजें और हम आपको पा सकें। हाँ प्रभु जी, हमारी आशा टूटने ना पाए, वरन हम आप में मेहनत करते हुए सदा आप में हम आनंदित रहने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। आशीष वचन हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय।